मामा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मामा चिड़िया को भोजन लेने दूर जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा और ना ही अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नज़र पत्ते में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया मैंने, अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। चिड़िया, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मीठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मामा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसका अंडा घोंसले में नहीं था। मामा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोई जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील अंडे को तोड़ने लगती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर चील डर जाती है। डर गई मामा, डर गई। अरे अरे, कौन मामा? मजाक ना करे, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाइठी अंडा मिल गया, मांस, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी तेज था। वो भागकर दूसरी ओर चला जाता है। रुके रुके मामा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके, आप मेरी बात तो सुने। कम वक्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ, मुझे सब मालूम है। मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए आप मुझे मार रही है। अच्छा, सॉरी सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बात सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपकी सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए, मैं सुख दुख में आपके काम करूंगी, हमेशा साथ रहूंगी मैं आपके। ये सुनकर चील की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी, अंडे से निकलते समय तुमने शोर मचाया था ना, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी माँ। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को खोज रही थी। वो अब कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। आज जंगल में बड़ी चील फिर रही थी, शायद उस चील ने आपकी अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई वापस अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास उसके घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। इसे आप ही रख लो, इसे मैं नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिलदी, आप बहुत अच्छी है, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप, मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो तुम मुझे इस गुड़िया से मिल लेने देना। ये गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी की नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है, उसने उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे दुष्ट कौवा, जिसका नाम भूरा था, वो गुड़िया को रोक लेता है।
क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या करना है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवे से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने अभी इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया की शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मामा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर चील भूरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माँ हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मामा गुड़िया को उसके घर छोड़कर आती है। गुड़िया की माँ चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से झगड़ा करती थी। चिड़िया सुबह से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ मेरी है, ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। अब सूख गया तो क्या हुआ, हुआ तो हमारा ही ना। लाओ तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? इतनी सी चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना एक लगाऊंगी तुम्हारे। गोरी कौवी वो लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया उसका मुंह देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई हो और इतनी भी जल्दी? काटी थी छोटी चिड़िया ने और मैं उसे छीन लाई हूँ। तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे उड़ती हुई गोरी कौवी जा रही थी कि उसे एक पेड़ पर मिट्ठू तोता दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दें तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी कौवी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो नीचे जाकर गिर जाता है और गोरी कौवी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। मैं तो चली, अब उड़ने की कोशिश ना करना वरना टांगे तोड़वा लोगे अपनी। गोरी वहाँ से भागती है। दुष्ट कवि, बुरी कवि, रुको रुको, मेरा अमरूद मुझे वापिस करो, मेरा अमरूद मुझे वापिस करो। मगर गोरी कौवी वहाँ से भाग गई थी। घर जाकर गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाती है। जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं था जो गोरी कौवी से पीटा ना हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट चुकी थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करेगी मेरी जूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सभी मम्मा पक्षी ये काम करती है, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बदबू आ रही है घर से। एक बार कहा ना सफाई तुम करोगे। तुम करोगी? इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और गोरी कौवी झाड़ू से कालू को मारने लगती है और घर से चली जाती है। गोरी कौवी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कबूतर पुरानी कुआं के किनारे बैठा दाना खा रहा था और गोरी कौवी वहां चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, मैं तुम्हें देकर खुद क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। इतनी आसानी से गोरी कौवी कहाँ हार मानने वाली थी। वो तो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर अपनी तरफ दाना खींच रहा था। दोनों की लड़ाई में गोरी के पांव फिसलती है और गोरी कौवी कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने।
कबूतर वहां से चला जाता है। गोरी कौवी कुएं में बैठी रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ और उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। वो किसी पक्षी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो प्लीज, मैं मर जाऊंगी यहाँ। याद करो वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना, मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर लेकर गई थी तुम। अब मैं क्यों निकालूं तुम्हें इस कुएं से, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता उस तरफ आ जाता है। मिठू मिठू मेरे भाई, मुझे उस गंदे कबूतर ने कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। और फिर बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कवि, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। वो कवि इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। वो सबसे लड़ाइयाँ कर रखी थी। वो कुएं में बैठी रोती रहती है। फिर रात को चिड़िया और कबूतर वहां आ जाते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर गोरी जल्दी से बोलती है, चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वादा करो तुम किसी से भी लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे बचा लो मेरे दोस्तों। चिड़िया और कबूतर को उस पर दया आ जाती है और वो रस्सी कुएं में फेंककर गोरी को बाहर निकालते हैं और गोरी वहां से भाग जाती है। शायद अब वो सुधर जाए क्योंकि उसे अब सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना ना भूले। आपका धन्यवाद।